क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो अकेले पाकिस्तान के पूरे देश के बजट से 3 लाख करोड़ ज्यादा है। और आज पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो लगभग आसपास में है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है उत्तर प्रदेश अभी भी एक्सपेंशन मोड में है, वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहीं पे जो पाकिस्तान है वो अभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के स्ट्रगलिंग फेज में है। इंडिया हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज तो देख ले जरा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट फिगर देता हूं। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। हमारा टैक्स रेवेन्यू उनके टैक्स रेवेन्यू से 16 बिलियन कम है। और इसी एक्सपेंशन का एक जीता जागता नमूना है उत्तर प्रदेश का 2026-2027 का बजट। ये बजट टोटल 9,12,000 करोड़ रुपए का है, जो कि पिछले साल से करीबन 13% ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बजट का एक्सपेंशन है ये सिर्फ नंबर का एक्सपेंशन है या फिर एक्चुअली में ये उत्तर प्रदेश को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो ये जो पूरा बजट है इसको मैंने देखा, समझा और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो डिटेल्स, ताकि आपको आसानी से इस बजट के बारे में डिटेल्स पता चल सके। तो इस साल जो टोटल बजट है वो 9,12,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 2,48,000 करोड़ रुपए का है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 6,64,000 करोड़ रुपए का है। और आसान शब्दों में इसका मतलब है कि सरकार सिर्फ सब्सिडी के ऊपर खर्च नहीं कर रही है, बल्कि जो एसेट क्रिएशन है उसके ऊपर भी अच्छा खासा खर्च किया जा रहा है। अब ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण ही एयरपोर्ट्स बनते हैं, रोड्स बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और जॉब्स क्रिएट होती है। अब इस पूरे बजट का बैकबोन है इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। सिर्फ रोड्स और ब्रिजेस के लिए ही 34,468 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। सिटीज में फ्लाईओवर्स के लिए, रिंग रोड्स के लिए और बाईपास के लिए 1,500 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल एरियाज को कनेक्ट करने के लिए भी 1,000 करोड़ की डेडिकेटेड स्पेंडिंग है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हेवी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू किया जा रहा है, जहां पे कि रनवे की जो संख्या है उसको 2 से बढ़ाकर 5 की जा रही है, जिसके लिए कि 750 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और अगर जेवर फुल्ली फंक्शनल हो गया तो जो वेस्ट यूपी का रीजन है, जो नोएडा का रीजन है, वो एक इकोनॉमिक हॉटस्पॉट बन सकता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, अगर ये टाइम पे कंप्लीट होते हैं तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर ये टाइम पे कंप्लीट नहीं होते हैं तो जो कॉस्ट ओवररन है और साथ में जो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है उनको भी झेलना पड़ेगा। तो इस प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन स्पीड होगा वही डिसाइड करेगा कि ये यूपी के ग्रोथ में कितना हेल्प करेगा। अब अगर इंडस्ट्री और एमएसएमई की बात करेंगे तो यहाँ पे यूपी को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और एमएसएमई सेक्टर के लिए 3,822 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है, जो कि पिछले साल से 19% ज्यादा है। गवर्नमेंट का एम है कि हर साल 1 लाख माइक्रो इंटरप्राइजेस क्रिएट किए जाए, जिसके लिए कि युवा उद्यमी विकास अभियान में 1,000 करोड़ रुपए दिए गए। और अगर ये अचीव होता है तो यूपी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यूपी एमएसएमई काउंट में टॉप स्टेट्स में आता है। अब यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज ये सामने आता है कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं तो उनको जो लोन एक्सेस होता है, कंप्लायंस बर्डन होता है और जो पावर लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट होता है उसके लिए जूझना पड़ता है। और इस चीज के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस को और ज्यादा फास्ट और करप्शन फ्री बनाना होगा। अब अगर एग्रीकल्चर की आप बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं और इसके लिए एलोकेशन 10,888 करोड़ रुपए का है, जो कि 20% का इंक्रीज है। और इसमें फोकस किया गया है सोलर पंप के ऊपर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हब के ऊपर। शुगर केन के जो फार्मर्स है उनको रिकॉर्ड तौर पेमेंट्स क्लेम किए गए हैं और इस साल फूड ग्रेन प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो 753 लाख मेट्रिक टन रखा गया है। अब सरकार एग्रीकल्चर को प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट से लिंक करना चाहती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूपी के जो मेजॉरिटी फार्मर्स है वो स्मॉल है और मार्जिनल है। अब अगर आप हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे तो ये जो हेल्थ सेक्टर है वो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल नीड है और यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ मिलाकर करीब 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एलोकेशन दिखाई पड़ता है। और अगर आप अभी की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 81 मेडिकल कॉलेजेस है और 14 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने के लिए 1,023 करोड़ रुपए दिए गए और इसके साथ साथ आयुष्मान भारत और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के ऊपर भी हेवी स्पेंडिंग की गई है। अब यूपी के अंदर जो एनर्जी सेक्टर है वो एक तरीके से गेम चेंजर साबित हो रहा है। यहाँ पे 65,926 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। पावर सप्लाई का क्लेम है कि रूरल एरियाज में करीबन 19 घंटे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर 24 घंटे बिजली मिल रही है। सोलर सिटीज हो गए, बायो एनर्जी प्लांट्स हो गए और सोलर स्ट्रीट लाइट जैसे जो फ्यूचर ओरिएंटेड स्टेप्स है उनको भी उठाया जा रहा है। और अगर इसी तरीके से कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन रहा तो इंडस्ट्री का ग्रोथ भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होगा और जो एमएसएमई है उनका भी एक्सपेंशन होगा। अब मैं जानता हूं आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई
भाई एजुकेशन के ऊपर क्या खर्च नहीं किया गया है। एजुकेशन के ऊपर भी अच्छा खासा खर्च किया गया है। बेसिक एजुकेशन के लिए 77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा और सेकेंडरी के लिए 22,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। लेकिन इन सभी से जो सबसे बड़ा जंप है वो लगाया गया है टेक्निकल एजुकेशन में। टेक्निकल एजुकेशन में 72% और वोकेशनल एजुकेशन में 88% का जंप आया है। स्मार्ट स्कूल हो गया, ITI अपग्रेड हो गया, पॉलिटेक्निक मॉडर्नाइजेशन हो गया और लड़कियों के लिए स्कूटी स्कीम जैसे कदम उठाए गए हैं। अब अगर वुमेन वेलफेयर और सोशल स्कीम की बात करेंगे तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 18,620 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पेंशन स्कीम्स हो गए, स्कॉलरशिप्स हो गए, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स हो गए और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर भी जोर दिया गया है। यहाँ तक कि लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस के लिए भी पुलिस रिक्रूटमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी खर्च किया जा रहा है। अगर रूरल और अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर नजर डालेंगे तो रूरल डेवलपमेंट के लिए 25,500 करोड़ रुपए है और पंचायती राज बजट में करीबन 67% का जंप आया है। अर्बन डेवलपमेंट में 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एलोकेट हुए हैं, जिसमें कि स्मार्ट सिटीज और नई सिटीज भी बनाने का प्लान है। तो उत्तर प्रदेश अपने आप को नेक्स्ट 5 से 10 सालों में इकोनॉमिक इंजन बनाना चाहता है और अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होता है, फास्ट होता है तो उत्तर प्रदेश आपको अगले 5 से 10 सालों में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बनता हुआ दिख सकता है। अब देखना ये होगा कि ये जो नंबर्स हैं वो किस स्पीड से इंप्लीमेंट होते हैं।